जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। और संगत जी, आज का सत्संग डुगरी मंदिर के एक सेवादार अंकल का सत्संग है। और संगत जी, अंकल ने बहुत प्यारा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है। और संगत जी, अंकल का अनुभव सुनकर मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, आई एम वेरी श्योर कि आज के सत्संग से आप सभी को गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी। आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत तनुज नागपाल अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को भी मेरा नमस्कार। संगत जी, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि गुरु जी महाराज ने मुझे एज ए सेवादार आज ही सत्संग करने का मौका दिया है। सबसे पहले तो संगत जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि गुरु जी महाराज अगर किसी को भी सेवा देते हैं तो वह ऐसे ही नहीं देते संगत जी, बल्कि संगत जी हमारे कर्मों को ठीक करने के लिए, जो हमने माड़े कर्म किए हैं उन्हें ठीक करने के लिए गुरु जी महाराज हमें सेवा में लगाते हैं। तो इसीलिए संगत जी, अगर गुरु जी महाराज हमें कभी भी कोई सेवा बख्शे तो हमारे अंदर उसका अहम नहीं आना चाहिए, हमारे अंदर उसका ईगो नहीं आना चाहिए कि हम तो गुरु जी की सेवा कर रहे हैं। संगत जी, हम होते ही नहीं है कुछ भी सेवा करने वाले। ये तो गुरु जी महाराज है संगत जी, जो हमारा हाथ पकड़कर हमसे सेवा करवाते हैं। संगत जी, मेरी लाइफ में बहुत सारे सत्संग हुए हैं, लेकिन गुरु जी महाराज ने मुझे डुगरी मंदिर में एज ए सेवादार कैसे जोड़ा, आज मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। संगत जी, बेसिकली मैं पंजाब से हूँ और सबसे पहले गुरु जी महाराज ने मुझे अपनी संगत में जोड़ा। और एक दिन जब संगत जी मैं डुगरी मंदिर जा रहा था दर्शन करने के लिए, तब मेरे पास एक सेवादार अंकल का फोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि अंकल, क्या आप डुगरी मंदिर में अपनी सेवा दोगे? तो मैंने अंकल से कह दिया कि नहीं अंकल, मैं कोई सेवा नहीं करूंगा क्योंकि अभी गुरु जी का हुक्म नहीं है। और जब संगत जी मैं डुगरी मंदिर पहुंचा तब वहाँ भी मुझे सेवादारों ने पूछा कि अंकल आप सेवा करोगे? लेकिन संगत जी, मैं तो अपने अहम में डूबा हुआ था, अपनी ईगो में मरा जा रहा था। मैंने उनसे कह दिया कि नहीं, अभी मेरा समय नहीं आया है, गुरुजी ने आज्ञा नहीं दी है। और संगत जी, आज मैं इस गलती के लिए गुरुजी महाराज से अपने दोनों कान पकड़कर, अपने हाथ जोड़कर बहुत बहुत माफी मांगता हूँ कि गुरुजी महाराज मुझे माफ करना। मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने सेवादारों की बातों को इग्नोर किया, जो वो आपका ही हुक्म था। और फिर जब संगत जी बाद में मुझे सेवा का महत्व समझ में आया, उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आई, मुझे लगने लगा कि नहीं, मेरे जीवन में भी सेवा होनी चाहिए। तब संगत जी मैं बहुत गिड़गिड़ाता भी रहा, लेकिन मुझे सेवा नहीं मिली। और संगत जी, जो मैंने पहले सेवा के लिए मना किया था, गुरुजी महाराज ने मुझे पूरा नींबू की तरह निचोड़ दिया। फिर संगत जी, 3 से 4 महीने के बाद एक सेवादार अंकल है जो कि डुगरी मंदिर में अपनी सेवा देते हैं, उनके माध्यम से मुझे सेवा करने का मौका मिला। और संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मुझे सेवा मिल गई। और जहाँ संगत जी हम दरबार के सामने संगत को होल्ड करके बिठाते हैं, वहाँ मेरी सेवा लगी। और संगत जी, मेरी सिक्योरिटी में सेवा लगी और मैंने पूरी एनर्जी के साथ अपनी सेवा दी। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मुझे बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होती थी। मैं पूरी एनर्जी के साथ अपनी सेवा दे रहा था। अब संगत जी, वहाँ पर सेवा देते देते हमको शाम के 5 बज गए और मेरे साथ ही एक और अंकल सेवा दे रहे थे। वो थक गए और थक कर नीचे बैठ गए। तो मैंने अंकल से कहा कि अंकल, आप तो अभी से थक गए हो। तो अंकल ने मुझे कहा कि यार, मैं थोड़ा सा बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी एज हो गई है। तब संगत जी, मैंने अंकल से उनकी एज पूछी और उनका जवाब सुनने के बाद संगत जी, मैंने उनसे कहा कि अंकल, मेरी उम्र भी तो आपकी उम्र के लगभग ही है, लेकिन मुझे तो थकान महसूस हो ही नहीं रही है। तो संगत जी, सेवादार अंकल ने मुझसे पूछ लिया कि अंकल, आप इतने फिट कैसे हो? और उस समय संगत जी, मैंने किसी प्रोडक्ट को अंकल के सामने प्रमोट कर दिया कि अंकल, मैं ये खाता हूँ, आप भी ये खाया करो। अब संगत जी, उस दिन की तो सेवा हो चुकी थी, हम लोगों ने सेवा दी, हम सभी ने लंगर चखा और अपने अपने घर चले गए। अब संगत जी, उसी मंथ की बात है, उस समय संगत जी मुझे डेंगू हो गया और संगत जी मुझे 3 से 4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रखा गया। अब संगत जी, डेंगू के बाद में मेरी बॉडी बहुत कमजोर हो चुकी थी, बहुत ज्यादा वीकनेस थी, लेकिन फिर भी संगत जी मेरे पास सेवा आई तो मैंने
मैंने सेवा के लिए मना नहीं किया। जब मैं सेवा देने के लिए डुगरी मंदिर गया संगत जी, तो लंगर हॉल में संगत जी मेरी एज ए सिक्योरिटी सेवा लगी। और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मैं 2 घंटे मुश्किल से सेवा भी नहीं कर पाया। मेरी आंखों में आंसू थे संगत जी, और मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। मैंने गुरुजी की तरफ देखा, अपने कान पकड़े, हाथ जोड़े और कहा, गुरुजी मुझे माफ कर दो, मेरे अंदर ईगो आ गया था, मेरे अंदर अहम आ गया था, मुझे माफ कर दो गुरुजी। मुझे लग रहा था कि मेरा प्रोडक्ट मुझसे सेवा करवा रहा है, वो मुझे एनर्जी दे रहा है, जबकि गुरुजी महाराज ये सेवा तो आप हमसे करवाते हो। वो शक्ति, वो स्ट्रेंथ, वो ताकत आप हमें देते हो। संगत जी मेरा गला भरा आया था, मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे और मैं लगातार गुरुजी महाराज से माफिया मांग रहा था। संगत जी मेरे इतने बुरे हाल थे कि मैं नीचे बैठने के लिए जगह ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे जगह नहीं मिल रही थी। और उस टाइम संगत जी मेरे मन में आया कि अब मुझसे सेवा नहीं हो रही है और मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ, तो मैं घर चला जाता हूँ। लेकिन ऐसे कैसे, हमारे गुरुजी ऐसे कैसे मुझे जाने देते? मुझे डांट तो पड़नी ही थी, गुरुजी को मुझे अच्छी तरीके से समझाना जो था। संगत जी घर जाने के लिए जैसे ही मैं बाहर गेट पर गया, तो वहाँ जो सेवादारों की ड्यूटी लगी हुई थी, उन अंकल ने मुझे डांटते हुए कहा कि अंकल आप तो सेवादार हो, अभी आप जल्दी कैसे बाहर जा सकते हो, आप साइड में हो जाओ। संगत जी सेवादार अंकल ने मुझे सभी संगत के सामने बहुत बुरा डांट कर कहा। मुझे बहुत एम्बेरसमेंट फील हुई। खैर संगत जी मैं बोल ही क्या सकता था, मैं चुप रहा और साइड में जाकर खड़ा हो गया। और फिर संगत जी सेवादार अंकल ने मेरी बाजू खींच के मुझे लाइन में लगाया और कहा, चलो अंदर मत्था टेक कर आओ। संगत जी मैं अंदर गया, गुरुजी को मत्था टेका और मैंने बहुत बहुत माफिया मांगी। उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मुझे इतनी एनर्जी फील होने लगी कि मेरे मन से संगत जी घर जाने का जो विचार था वो चला गया। और संगत जी मेरे मन में बस यही आया कि आज मैं अपनी पूरी सेवा देकर घर जाऊंगा। संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से उस दिन मैं अपनी पूरी सेवा देकर घर गया। अब चूंकि संगत जी मुझे डेंगू हुआ था, तो उसकी वजह से शरीर में बहुत वीकनेस थी, मैं बहुत जल्दी रिकवर नहीं कर पा रहा था। अब आप देखिए संगत जी कि हमारे गुरुजी महाराज कितने प्यारे हैं, वो दिल के कितने भोले हैं। और जैसा कि हम जानते हैं संगत जी कि गुरुजी जानी जान है, उन्हें अपनी संगत की हर एक चीज का पता है। संगत जी मेरी कमजोरी को देखते हुए गुरुजी महाराज ने मेरी सेवा लगाई उनके जन्म स्थान पर, जहाँ पर 2 कुर्सी लगाकर 2 सेवादारों को वहाँ पर सेवा करने के लिए बोला गया। और संगत जी उनमें से मैं एक था। गुरुजी महाराज जानते थे कि मेरी बॉडी बहुत कमजोर है, मैं अभी इतनी जल्दी रिकवर नहीं कर पा रहा हूँ, तो गुरुजी महाराज ने मुझे बिठाकर सेवा दी। और उस पूरे दिन संगत जी मुझे सेवा करने में बहुत मजा आया। मैंने पूरे दिन एंजॉय किया, बहुत गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। संगत जी गुरुजी महाराज का इतना आशीर्वाद है कि आज सेवा करते करते मुझे 2 साल हो चुके हैं। और आज भी संगत जी जब भी मैं सेवा करने जाता हूँ तो मुझे ऐसा ही लगता है कि जैसे मैं पहली बार सेवा दे रहा हूँ। और वाकई में संगत जी सभी सेवादारों को यही सोचकर सेवा देनी चाहिए कि वो पहली बार कर रहे हैं। और आज भी संगत जी मेरी सेवा लगती है। मुझे किसी सेवादार अंकल ने कभी कहा था कि जब भी आपको कोई सेवा मिले, जिस जगह के लिए आपको सेवा मिले, उस जगह पर आप वहीं खड़े रहो, फिर चाहे धूप हो, बारिश हो, ठंड हो, गर्मी हो, उसी स्थान पर खड़े होकर आपको अपनी सेवा पूरी लगन के साथ पूरी करनी है। संगत जी गुरुजी महाराज ने कोई एक सेवा नहीं दी है, गुरुजी ने हमें बहुत सारी सेवा बख्शी है। और अब तो संगत जी ये कंडीशन है कि अब तो हम सेवा किए बगैर रह ही नहीं सकते। संगत जी जब मैं डुगरी मंदिर सिर्फ ऐसे संगत जाया करता था, और तब जब गुरुजी महाराज ने मुझे सेवा नहीं बख्शी थी, तो संगत जी हम सभी फ्रेंड्स का जब भी कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम होता तो सारा कैश मेरे पास होता था। और देखिए संगत जी जब गुरुजी महाराज ने मुझे आगे और सेवा दी, तो संगत जी जो हम बस चलाते हैं संगतों के लिए डुगरी लाने के लिए, उसमें भी मुझे कैश को हैंडल करने की सेवा मुझे ही दी गई। एक बार की बात है संगत जी, हम सभी सेवादार डुगरी मंदिर में अपनी सेवा दे रहे थे और अचानक संगत जी बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। संगत जी जैसे ही बारिश शुरू हुई, सभी सेवादार अंकल शेड में चले गए, लेकिन संगत जी मैं और एक और सेवादार अंकल है, हम दोनों वही बारिश में खड़े रहे। संगत जी आप लोग बिल्कुल भी मत समझिएगा कि मैं अपनी वडियाई कर रहा हूँ या मैं अपना मैं दिखा रहा हूँ। और मैं फिर यही कहूंगा संगत जी कि हमारी औकात ही नहीं है कि हम ऐसा भी कुछ कर लें। ये तो गुरुजी महाराज ने हमें वहाँ खड़ा किया था, ये उनका हुक्म था कि हम बारिश में खड़े रहें। और मुझे संगत जी उन सेवादार अंकल की बात बहुत अच्छे से याद थी कि जिस जगह पर आपको सेवा मिले, जिस कंडीशन में आपको सेवा मिले, आपको वहीं अपनी सेवा देनी है। ऐसे एक बार की बात है संगत जी मैं सेवा दे रहा था और तभी एक आंटी मेरे पास आई और कहने लगी कि ऊपर गुल्लक रह गया है और मुझे उसमें पैसे डालने थे लेकिन मैं भूल गई हूँ। तो मैंने आंटी से कहा कि आंटी कोई बात नहीं, आप मुझे दे दीजिए, मैं आपके पैसे बाद में गुल्लक में डाल दूंगा। तब संगत जी आंटी ने मुझे 100 रुपए दिए। उसके बाद फिर संगत जी एक और आंटी आई, उन्होंने मुझे 200 रुपए दिए। फिर संगत जी मैं वहीं खड़ा रहा, अपनी सेवा देता रहा। फिर एक आंटी थोड़ी देर के बाद आई, उन्होंने मुझे 500 रुपए दिए। उसकी थोड़ी और देर बाद संगत जी एक आंटी और आई जिन्होंने मुझे 1000 रुपए दिए। और ऐसे करते करते संगत जी और संगत आती रही। एक संगत ने मुझे 2000 दिए और फिर थोड़ी देर बाद संगत जी एक आंटी आई। ये संगत जी फरवरी का समय था, ठंड काफी थी। और जो आंटी मेरे पास आई संगत जी उन्होंने जैकेट पहना हुआ था। संगत जी उन्होंने अपनी जैकेट की पॉकेट में से नोटों की एक मोटी सी गड्डी निकाली
निकाली जिनमें छोटे बड़े सभी नोट थे और सारे नोट मेरे हाथ में रखते हुए उन्होंने मुझसे कहा कि अंकल ये पैसे आप गुल्लक में डाल देना। और संगत जी बस मैंने गुरुजी महाराज की तरफ देखा, मेरी आंखों में आंसू थे और मैंने गुरुजी महाराज से मन ही मन हाथ जोड़कर कहा कि गुरुजी आपने कैश संभालने की सेवा मुझे बस में भी दी थी और आज फिर आपने मुझे इस सेवा से बख्शा है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी उसी दिन मेरे साथ एक और सत्संग हुआ और जहाँ पर संगत जी मेरी सेवा लगी हुई थी वहाँ पर संगत जी एक तरफ गुरुजी का दरबार है, एक तरफ लंगर हॉल है, सामने वॉशरूम है और संगत जी बैक साइड पर एग्जिट पॉइंट है। अब संगत जी मैं एग्जिट पॉइंट पर खड़ा हुआ था और वो गांव का एरिया है, तो वहाँ पर कुछ लोगों ने कहा भी कि सामने से भैंसें आ रही हैं, लेकिन संगत जी हमने उनकी बात को सुना नहीं और संगत जी वहाँ पर वो सारी भैंसें एकदम से निकल गई। फिर थोड़ी देर बाद संगत जी और भैंसें आई और चूंकि संगत जी वो वहाँ पर आकर जहाँ पर हम खड़े थे वहाँ आकर रुक गई क्योंकि वो थोड़ा कंफ्यूज हो गई कि कहाँ जाना है। और उनमें से संगत जी एक भैंस लंगर हॉल की तरफ चल पड़ी और संगत जी लंगर हॉल की तरफ जाते जाते उस भैंस ने वहाँ के जो क्यू को मैनेज कर रहे थे वहाँ के मैनेजर को गिरा दिया और उनको गिराने के बाद संगत जी वो भैंस मेरी तरफ आई और तभी संगत जी एक बहुत बुजुर्ग आंटी मेरी तरफ आ रहे थे और मुझे पूरा यकीन था कि ये भैंस आंटी को हिट करेगी। संगत जी तो गुरुजी महाराज ने मुझे सूझी दी, वरना हम होते ही कौन है कुछ भी करने वाले। संगत जी मैंने तुरंत ही आंटी का शोल्डर पकड़ा और उन्हें पीछे की तरफ खींच लिया और पीछे की तरफ संगत जी दीवार थी। संगत जी आंटी नीचे गिर गए। अब संगत जी मैंने दीवार के ऊपर हाथ रखते हुए मैं इस तरह से संगत जी खड़ा हो गया कि मैं आंटी को शेल्टर दे रहा हूँ, उन्हें कवर कर रहा हूँ। और जैसे ही संगत जी वो भैंस मेरे पास में आई उसने अपने सींग से मुझे मारने की कोशिश की और बस संगत जी मैंने मन ही मन तब गुरुजी से कहा कि गुरुजी अब मैं तो गया, जो करना है वो आपको ही करना है, आप ही मुझे बचाओ। और तभी संगत जी जैसे उस भैंस ने मुझे सिर से मारने की कोशिश की तो मैंने अपने दोनों हाथ उसकी तरफ कर दिए और पता नहीं संगत जी उस भैंस को क्या हुआ, वो दूसरी तरफ मुड़ गई। और इस कंडीशन में संगत जी हम में से किसी की भी हिम्मत नहीं है कि हम इस प्रकार से गाय या भैंस को रोक लें। ये तो करने कराने वाले गुरुजी महाराज हैं, बुलाने वाले भी वही हैं और रक्षा करने वाले भी वही हैं। संगत जी भैंस तो जा चुकी थी लेकिन मेरी हालत बहुत खराब थी। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, मुझे पसीना आ चुका था, मेरी आंखों में आंसू थे और मेरे मुंह से बस गुरुजी के लिए शुक्राना ही निकल रहा था। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। अपनी संगत की रक्षा करने के लिए आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मैं आपके साथ एक बात जरूर शेयर करना चाहूंगा कि जब गुरुजी महाराज हमें सेवा देते हैं तो वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि अगर बहुत तेज धूप है और उसमें संगत खड़ी है तो सभी संगत को रिलैक्स करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो संगत जी हमें गुरुजी महाराज ने सिखाया कि उस समय आपको भी उस धूप में खड़े हो जाना चाहिए ताकि संगत को ये ना लगे कि हम संगत तो धूप में खड़े हैं और सेवादार अंकल और आंटी छांव में खड़े हैं। इससे होगा ये संगत जी कि धूप की वजह से संगत के अंदर जो इरिटेशन आता है, जो गुस्सा आता है, जो नेगेटिविटी आती है वो दूर हो जाती है और उनके मन में यही भाव आता है कि अगर हम धूप में खड़े हैं तो सेवादार अंकल और आंटी भी तो धूप में खड़े हैं। और इस प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें नीवा होकर सेवा देना सिखाया है। और एक बात और संगत जी कि अगर आपको सेवा मिलती है तो आप संगत को बहुत बहुत प्यार से समझाइए और अगर फिर भी संगत नहीं समझती है तो बस जय गुरुजी कह दीजिए। लेकिन आपको संगत के साथ बहस नहीं करनी है, उनको डांटना नहीं है, उनके साथ बदतमीजी नहीं करनी है। एक बार की बात है संगत जी मेरी सेवा थी और बहुत तेज धूप थी और संगत जी वहाँ पर कुछ आंटियां खड़ी हुई थी, उन्हें बहुत तेज धूप लग रही थी, उनके पैर जल रहे थे। और संगत जी जब हमारे पैर धूप से जलते हैं तो हम जिस प्रकार से अपने पैरों को ऊपर नीचे करते हैं वो सारी आंटी अपने पैर ऊपर नीचे कर रही थी। मैंने आंटी से कहा कि आंटी क्या हुआ, तो संगत जी आंटियां कहने लगी कि अंकल हमारे पैर जल रहे हैं। तो बस संगत जी मेरे मुंह से यही शब्द निकला कि आंटी आपके तो करम कट रहे हैं, करम। और बस संगत जी इतना सुनते ही आंटियां कहने लगी कि अच्छा जी करम कट रहे हैं, फिर तो हम यहीं पर खड़े रहेंगे। संगत जी एक ही पल में उन आंटी के भाव बदल गए और मुझे उनसे क्या कहना था ये भी गुरुजी महाराज ने ही मेरे मन में डाला। तो संगत जी अगर हम सेवा दे रहे हैं, अगर हम सेवादार हैं, हम जितने प्यार से अंकल आंटियों को समझाएंगे, संगतों को समझाएंगे, उतना ही ज्यादा खुश हमारे गुरुजी होंगे। क्योंकि आप सभी जानते हो संगत जी कि हमारे गुरुजी की जान उनकी संगत में बसती है। और संगत जी जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सत्संग के दौरान हमें फोन का इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन हमने देखा है कि कई बार संगत फोन का इस्तेमाल करती है, फोन पर बात करने लग जाते हैं या मैसेजेस पढ़ने लग जाते हैं। तो संगत जी अगर हम संगत को डायरेक्टली जाकर ये कहेंगे कि अंकल या आंटी आप फोन का इस्तेमाल मत करें, यहाँ पर मना है, यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हो सकता है संगत जी कि वो हमारी बात से इरिटेट हो जाए, गुस्सा हो जाए, नाराज हो जाए या वो हमसे बहसबाजी करने लगे। संगत जी सेवा देते हुए मेरे सामने जब भी ऐसा कुछ होता है तो मैं तो एक ही बात अंकल आंटी से कहता हूँ कि आंटी अंकल वो देखिए ऊपर क्या जा रहा है। और जब वो अंकल आंटी अपना सिर ऊपर करके पूछते हैं कि क्या जा रहा है, तब मैं उनसे कहता हूँ कि अंकल आंटी वो देखिए आपकी ब्लेसिंग्स जा रही है, आप मोबाइल का इस्तेमाल
करोगे आपकी ब्लेसिंग्स चली जाएंगी। संगत जी ऐसे में अंकल आंटी हंस देते हैं और खुद ब खुद उस मोबाइल को बंद कर देते हैं। और वैसे भी संगत जी हर प्रकार की संगत आती है और संगत जी गुरुजी महाराज ने कहा हुआ भी है कि संगत वही है जो मेरी मुट्ठी में है, बाकी सब तो भीड़ है। और जो वाकई में सच्ची संगत है संगत जी, वो गुरुजी की हर बात को मानते हैं, वो सेवादारों के दिए हुए निर्देश को भी मानते हैं। संगत जी मैं तो यही कहूंगा कि चाहे वो सेवादार हो चाहे वो संगत हो, हम सभी को नीवे होकर रहना है। हम किसी और की सुने या ना सुने, हमें बस गुरुजी की सुनना है, उनको मानना है। संगत जी सत्संग तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत दिव्यम सूद अंकल का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदना। प्यारी साथ संगत जी आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो संगत जी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी आपने मुझे ये मौका दिया, आपने मुझे ये दात बख्शी कि मैं अपना सत्संग सभी संगतों के साथ शेयर कर सकूं। संगत जी आज मैं पहली बार अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। मैंने आज से पहले कभी अपना सत्संग शेयर नहीं किया है। हालांकि संगत जी मेरे मन में कई बार आता था कि मैं कब गुरुजी आपका सत्संग शेयर करूंगा, और संगत जी आज फाइनली गुरुजी महाराज ने मुझे वो सौभाग्यशाली दिन दिया है कि आज मैं अपना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। संगत जी मैं 2019 से गुरुजी महाराज के साथ जुड़ा हुआ हूँ और अभी फिलहाल संगत जी मेरी उम्र 16 साल की है। 2019 में संगत जी मैं अपने परिवार के साथ गुरुजी के बड़े मंदिर उनके दर्शन करने गया था। और जब संगत जी मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गया तो वो आम मंदिरों से बिल्कुल अलग था। वहां जाकर संगत जी मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। उसके बाद से संगत जी मैं और मेरा परिवार रेगुलरली हर हफ्ते गुरुजी के बड़े मंदिर जाने लगे। संगत जी 2022 में जब हम लोग सब स्वीडन से इंडिया वापस आए तो गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हमारे घर में हर हफ्ते एक एक घंटे का सत्संग होता था। तो संगत जी एक बार की बात है, हम लोग अपने घर में सत्संग कर रहे थे और संगत जी सत्संग करने के दौरान हमने देखा कि दीवार पर बहुत बड़ी गुरुजी की फोटो अपीयर हो गई अपने आप। और सबसे बड़ी बात तो ये है संगत जी कि गुरुजी महाराज की वो फोटो दीवार पर एज इट इज कई महीनों तक रही। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत बार अपनी प्रेजेंस फील करवाई है, बहुत मुझे ब्लेस किया है गुरुजी ने। संगत जी मुझे बहुत खुशी होती है कि गुरुजी महाराज ने मुझ पर इतनी कृपा बख्शी है। संगत जी जब मैं 10th क्लास में था संगत जी मेरे बोर्ड एग्जाम्स बहुत नजदीक थे। एक दिन की बात है संगत जी मैं बाहर से खेल कर आ रहा था। संगत जी घर आने के बाद मैं अपने कमरे में पढ़ने बैठ गया। तभी संगत जी एकदम से मुझे बहुत तेज गुलाबों की खुशबू आने लगी। संगत जी वो खुशबू बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे फ्रेश गुलाबों की खुशबू है। संगत जी मैं तुरंत उठा और अपनी मम्मा को बुलाकर लेकर आया कमरे में। और जब संगत जी मेरी मम्मी मेरे कमरे में आई तो उन्हें भी वो खुशबू आ रही थी। मम्मी बहुत खुश हुई। मम्मी ने कहा कि गुरुजी ब्लेस करने आए हैं। एंड संगत जी नो डाउट गुरुजी महाराज मुझे मेरी बोर्ड एग्जाम्स के लिए ब्लेस करने आए थे। और संगत जी वाकई में गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दी थी। मैं अपनी हर एग्जाम से पहले जय गुरुजी बोलकर जाता था और संगत जी मैं गुरुजी महाराज से अरदास करके जाता था कि गुरुजी मैं इस सब्जेक्ट की एग्जाम देने जा रहा हूँ। गुरुजी मैं आपको जितने मार्क्स के लिए डिजर्व लगता हूँ आप मुझे उतने ही मार्क्स देना। अब संगत जी सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट है वो शुरू से मेरा बहुत कमजोर रहा है और सोशल साइंस में संगत जी मेरा प्री बोर्ड में मेरे क्लास टेस्ट में कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं आए। अब संगत जी एसएसटी की एग्जाम के लिए मैं जो टॉपिक्स तैयार करके गया था गुरुजी के आशीर्वाद से उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आए। जब संगत जी मैंने पेपर देखा तो मैं बहुत सरप्राइज था कि जो मैंने पढ़ा है वही आया है। मैं एग्जाम देकर जब बाहर आया संगत जी तो मैं बहुत खुश था। और जब संगत जी बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आया मैं अपने मार्क्स देखकर खुद सरप्राइज था। एसएसटी की पेपर में संगत जी मुझे 91% से ज्यादा मार्क्स थे, जबकि संगत जी प्री बोर्ड और क्लास टेस्ट में मुझे एसएसटी में इतने मार्क्स तो बहुत दूर की बात है, इसके आसपास भी नहीं आए थे। और संगत जी इतना ही नहीं, जिन फ्रेंड्स के हमेशा मुझसे एसएसटी में मार्क्स अच्छे आते थे मेरे मार्क्स उनसे भी ज्यादा अच्छे थे। और ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स थी। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी फिलहाल मैं 12वीं में हूँ और जेई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और इस प्रिपरेशन में संगत जी हर हफ्ते मुझे एडवांस का एक पेपर देना होता है। अब संगत जी एक बार क्या हुआ कि जब मुझे एग्जाम देनी थी तो मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं थी और मैंने बहुत ही सिलेक्टेड टॉपिक्स ही पढ़े थे। और संगत जी गुरुजी महाराज का आशीर्वाद देखिए, जब मैं एग्जाम देने बैठा तो सारे क्वेश्चन उसी टॉपिक से आए। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरा पेन रुक नहीं रहा था, मैं लगातार बस लिखते ही जा रहा था। और जब संगत जी मेरा रिजल्ट आया तो मेरे मार्क्स बहुत बहुत अच्छे आए और मैं पूरे बेंगलोर में 9th नंबर पे था। और ये सब कौन कर सकता है संगत जी, क्योंकि संगत जी इतनी बड़ी एग्जाम में बिना पढ़े जाना और आपके पढ़े हुए टॉपिक से ही क्वेश्चन आना और बहुत अच्छे मार्क्स से आप पास हो जाएं, इसमें सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का ही आशीर्वाद है। और संगत जी ऐसा एक नहीं कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरी एग्जाम को लेकर तैयारी अच्छी नहीं होती थी और उस
उस एग्जाम से संगत जी मुझे कम नंबर आने की उम्मीद रहा करती थी, लेकिन गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हर बार संगत जी मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं। संगत जी आपके साथ मैं अपना एक बहुत ही सुंदर सा सत्संग शेयर करता हूँ। बहुत ब्यूटीफुल सत्संग है। ये बात तब की है संगत जी जब मैं 3rd क्लास में था, और संगत जी 3rd क्लास में ही मुझे चश्मा लग गया था। और संगत जी मुझे जो चश्मा लगा था वो माइनस पावर का था, जो कि कहते हैं संगत जी की वो क्योर नहीं हो सकता है। फिर चाहे आप कुछ भी कर लो, वो पावर आपकी बेटर नहीं हो सकती। आपका नंबर बढ़ सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा देखिए, मैं 3rd ग्रेड से जैसे जैसे 8th और 9th ग्रेड में आया, धीरे धीरे संगत जी मेरी आंखों का पावर कम होता चला गया। संगत जी एक दिन की बात है, मैं 9th ग्रेड में था और मैं नहाने के लिए जब गया तो मैंने अपना चश्मा टेबल पर रख दिया, और जब मैं वापस नहाकर आया संगत जी तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरा चश्मा टूटा पड़ा हुआ है, जबकि संगत जी उस दिन मेरे घर में मेरे अलावा कोई भी नहीं था। फिर संगत जी मैंने पापा को बताया कि पापा मेरा चश्मा टूट गया है, हम लोग चलते हैं और नया बनवा लेते हैं। संगत जी मैं और पापा नया चश्मा बनवाने के लिए गए, लेकिन संगत जी चश्मा बनाने से पहले मेरा आई टेस्ट हुआ, और जिसने मेरा आई टेस्ट किया था उसने मेरा टेस्ट करने के बाद बोला कि आपको तो कोई पावर ही नहीं है, आपकी तो आंखों की रोशनी बिल्कुल अच्छी है, आपको कोई नंबर ही नहीं है। संगत जी हम लोग हर बार वहीं से चश्मा बनवाते हैं। तो संगत जी उन्हें पता था कि मेरा नंबर तो नेगेटिव था, और ये देखकर संगत जी उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर तुम्हारा नंबर गायब कैसे हुआ, तुम्हारी आईसाइट ठीक कैसे हो गई। संगत जी मैं और पापा तो जानते थे कि हमारे साथ क्या हुआ है, और हम उसे कैसे बताते कि हमारे गुरुजी महाराज तो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और संगत जी शायद आपको विश्वास ना हो, 9th क्लास से लेकर आज तक मैंने चश्मा नहीं पहना है। संगत जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, और गुरुजी के आशीर्वाद से संगत जी मैं जो भी गेम्स खेलता हूँ उसमें मैं बहुत अच्छा करता हूँ। और जब भी संगत जी मैं किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता हूँ मेरे हर बार फ्रैक्चर्स होते हैं, और मुझे ऐसा लगता है संगत जी की गुरुजी महाराज की मुझ पर ब्लेसिंग्स हैं, ये उनकी कृपा है कि वो मेरे बहुत बड़े कष्ट को छोटे में कटवा रहे हैं। और अभी संगत जी 3 वीक्स पहले मेरी फिंगर में फ्रैक्चर हुआ था, तो मुझे यही लगता है संगत जी कि मेरा बहुत बड़ा कष्ट गुरुजी ने टाला है। संगत जी 2020 में मेरे पापा की जॉब स्वीडन में लगी, और उस दौरान संगत जी कोरोना शुरू हो चुका था। संगत जी जैसे ही हमारी फ्लाइट स्वीडन में लैंड हुई तब संगत जी न्यूज से हमें पता चला कि कोरोना का एक पेशेंट इंडिया में मिल चुका है, और धीरे धीरे कोरोना फैल रहा है, इसलिए सारी फ्लाइट जो इंडिया से स्वीडन आ रही थी वो कैंसिल कर दी गई। संगत जी जब हमने ये सुना तो हमने बहुत बहुत गुरुजी का शुक्राना किया, क्योंकि संगत जी हमारे आने से पहले अगर ऐसा होता तो शायद हम लोग नहीं आ पाते और मेरे पापा को जॉब में बहुत मुश्किल आती। गुरुजी महाराज का हम सब ने बहुत शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आप अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हो। अब संगत जी जब हम लोग स्वीडन आ गए तो हमारा एडमिशन स्कूल में होना था। संगत जी स्वीडन का एक बहुत ही रेनाउंड और एक बहुत अच्छा स्कूल है, वो एक IB स्कूल है संगत जी, और उस स्कूल में संगत जी आसानी से एडमिशन नहीं होता है। संगत जी वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपको बहुत सिफारिश की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ पर कोई भी आसानी से एडमिशन नहीं ले सकता। संगत जी उसी स्कूल में मेरे पापा के जो फ्रेंड हैं उनके बच्चों का भी एडमिशन हुआ था, लेकिन संगत जी पापा के फ्रेंड के जो बच्चे थे उन्होंने 2 से 3 बार वहाँ ट्राई किया था, फॉर्म भरा था, तब कहीं जाकर उनका एडमिशन हुआ। लेकिन संगत जी मेरा और मेरे भाई का एडमिशन एक ही बार के फॉर्म भरने पर हो गया था, और संगत जी ये सब कुछ गुरुजी के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है, वरना तो संगत जी उस स्कूल में हमारा एडमिशन होना बहुत मुश्किल होता। अब संगत जी 2022 में पारिवारिक समस्याओं के कारण हमें वापस इंडिया आना पड़ा, और जब संगत जी हम लोग इंडिया वापस आए तो उस समय हमें तो बहुत बुरा लग रहा था कि हम स्वीडन से क्यों आ गए, क्योंकि संगत जी हमें वहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन संगत जी बाद में हमें इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि हमारा स्वीडन जाना और हमारा इंडिया वापस आना ये सब कुछ गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। एक्चुअली संगत जी जब हम लोग स्वीडन पहुंचे तब संगत जी कोविड की फर्स्ट और सेकेंड वेव बहुत फैल रही थी, और इंडिया में बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो रही थी। और जब हम संगत जी स्वीडन से इंडिया वापस आए तब संगत जी 3rd वेव चल रही थी। तो संगत जी हमें ऐसा लगता है कि फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में गुरुजी महाराज ने हमें बचाने के लिए हमें स्वीडन भेजा, हमारी रक्षा की, हमें प्रोटेक्शन दिया। और संगत जी हम गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करते हैं कि गुरुजी आपने हमें नई लाइफ ब्लेस की, आपने हमें सुरक्षा प्रदान की। संगत जी मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि स्वीडन एकमात्र ऐसा देश था जहाँ पर लॉकडाउन नहीं लगा था, वहाँ पर सब कुछ चल रहा था, ऑफिसेस चल रहे थे, स्कूल चल रहे थे। और संगत जी हम जितने भी समय स्वीडन में रहे हमने एक बार भी लॉकडाउन एक्सपीरियंस नहीं किया। और संगत जी इसे आप गुरुजी की ब्लेसिंग्स नहीं कहोगे तो क्या कहोगे, ये तो गुरुजी की बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। संगत जी हमें गुरुजी का दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक्चुअली संगत जी बेंगलोर में हर साल गुरुजी के जन्मदिन पर एक हॉल में बहुत बड़ा सत्संग होता है, और संगत जी हम लोग हर साल वहाँ जाते हैं। तो पिछले साल संगत जी जुलाई में जब हम गुरुजी के बर्थडे पर गए तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमें अपने साक्षात दर्शन दिए। हमें गुरुजी के बहुत बड़े चरण स्वरूप के दर्शन हुए, और उन चरण स्वरूप
स्वरूप को देखकर नहीं लग रहा था कि किसी इंसान के हैं। संगत जी वो तो साक्षात महाशिव के चरण स्वरूप थे। और जब संगत जी हमें गुरु जी के श्री चरणों के दर्शन हुए, उसी समय संगत जी हमें बहुत तेज गुलाब की खुशबू भी आई। उसके बाद संगत जी हमने गुरु जी का बहुत शुक्राना किया। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना कि आपने हमें अपने दर्शनों से कृतार्थ कर दिया। संगत जी मैं हर दिन गुरु जी महाराज का शुक्राना करता हूँ, हर उस बात के लिए जो गुरु जी महाराज ने हमें बख्शी है। हमारे साथ रहने का शुक्राना, हमें सब कुछ देने का शुक्राना, पल पल हमारे साथ रहने का शुक्राना, अपनी ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना। संगत जी मैंने अपनी लाइफ में इस बात को एक्सपीरियंस किया है कि जब भी मैं कोई एग्जाम देता हूँ या किसी खेल में पार्टिसिपेट करता हूँ, और जब भी संगत जी मैं इन दोनों ही केस में जब परेशानी में फंसता हूँ, ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। और तब संगत जी मैं सिर्फ और सिर्फ गुरु जी का नाम लेता हूँ, और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, गुरु जी महाराज मेरी अरदास सुनते हैं और मुझे उस सिचुएशन से कब बाहर निकाल देते हैं मुझे पता ही नहीं चलता। और संगत जी मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ कि गुरु जी महाराज अपने समय में जिस प्लेट में खाना खाते थे, लंगर खाते थे, मुझे उन प्लेट्स में लंगर खाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना गुरु जी। और संगत जी इतना ही नहीं, हमारी कॉलोनी में एक आंटी है जिनके घर पर हर महीने सत्संग होता है। हालांकि संगत जी मैं इन सभी सत्संग में नहीं जाता हूँ, लेकिन एक बार संगत जी मैं वहाँ सत्संग में गया। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मुझे हेडेक भी था, और संगत जी उस दिन मैंने पूरा सत्संग अटेंड किया और गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स देखिए संगत जी। उस दिन गुरु जी ने मुझे अमृत वर्षा के दर्शन करवाए। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। आपने मुझे अपनी बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। संगत जी गुरु जी महाराज का बहुत आशीर्वाद है मुझ पर, मेरे परिवार पर, और बहुत सारे सत्संग भी हैं। लेकिन फिलहाल संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ, और जब भी गुरु जी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, अपना आशीर्वाद देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक अंकल का सुनेंगे, और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरु जी महाराज के चरण कमलों में अपना शुक्राना सत्संग साझा करना चाहता हूँ। और संगत जी ये सत्संग मेरे साथ 8 जुलाई को हुआ है। जब मुझे लगा संगत जी की सारी चीजें मेरे हाथ से निकल जाएगी, तो संगत जी गुरु जी महाराज ने असाधारण रूप से इसे अच्छी तरह से संभाला। एक्चुअली संगत जी मेरे कॉलेज में एडमिन ऑफिस के सर मेरे साथ बहुत निर्दयी और कठोर थे। जब मैं उनसे पहली बार मिला तो उन्होंने मुझे डांटा, मुझ पर चिल्लाया और मेरा अपमान किया। संगत जी उन्होंने मुझे एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में दौड़ाया, फिर दूसरे ऑफिस के लोगों ने भी चीजों को गलत बताया और मुझे गलत समझा, और बदले में संगत जी परिणाम स्वरूप मुझे डांट पड़ी। संगत जी एक बहुत ही अच्छी मैडम है जिनके सामने मुझे डांटा गया। संगत जी उन्होंने एक कठिन और निर्दयी ऑफिस के माहौल में एक माँ की तरह मेरी मदद की। संगत जी ये इतना बुरा था कि मैं रो पड़ा, और संगत जी मैडम ने मुझे हिम्मत रखने के लिए कहा और मुझे सांत्वना दी। ये बिल्कुल गुरु जी की तरह था जो हमेशा अपने बच्चों, संगत परिवार से प्यार करते हैं। मेरे द्वारा लिखे गए सभी आवेदन बेकार हो गए थे और मुझे सब कुछ फिर से लिखने और जमा करने के लिए कहा गया था। भले ही संगत जी फॉर्म बिल्कुल सही तरीके से भरा गया था और सब कुछ सही जगह पर था। पेन की स्याही काली थी, इसलिए उन्होंने मुझे बताया कि इसे नीले रंग में होना चाहिए, इसलिए मुझे इसे फिर से लिखने और आज लाने के लिए कहा गया। मैंने गुरु जी का नाम लिया, उनका आशीर्वाद लिया और गुरु जी से अरदास लगाई कि वो मेरे साथ रहें, और उसके बाद संगत जी मैं फॉर्म को कॉलेज लेकर आया। गुरु जी ने मुझे कल और आज भी कई बार तितली के रूप में दर्शन दिए हैं। मेरे सभी काम जो मुझे लगते थे कि सफल नहीं होंगे, गुरु जी के आशीर्वाद से बिल्कुल आसान हो गए हैं। अब संगत जी मुझे बैंक की पासबुक की आवश्यकता थी, और जब मेरे पापा से बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि पासबुक नहीं मिल रही है और तुम्हारी माँ बहुत परेशान है। तभी संगत जी मैंने गुरु जी महाराज का मंत्र जाप किया, और तब संगत जी गुरु जी महाराज का चमत्कार हुआ। 1 सेकंड के अंदर अंदर मेरी माँ को पासबुक मिल गई और मुझे फोटोकॉपी मिल गई। संगत जी मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हो गए। और संगत जी गुरु जी महाराज का करिश्मा देखिए, जिस सर ने मुझे डांटा था वो अब मुझसे बहुत विनम्रता से बात कर रहा था और बड़ी आसानी से वो मेरे सारे काम कर रहा था। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी वहाँ पर मौजूद जो भी टीचर्स थे जिन्होंने मुझे बहुत डांटा था, उन सब के व्यवहार में बहुत बदलाव था। वे सभी मुझसे बहुत प्यार से बात कर रहे थे, और ये देखते हुए संगत जी मैंने गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना किया। संगत जी मेरे कॉलेज में हर कोई मेरी मदद कर रहा था, हर कोई मुझसे प्यार से और सम्मान के साथ बात कर रहा था,
और संगत जी, ये मेरे गुरुजी के सिवा और कौन कर सकता है। संगत जी, मैं जितना ज्यादा गुरुजी का शुक्राना करता हूँ उतना ही मुझे लगता है कि 3 लोकों के मेरे दिव्य स्वामी, मेरे महाशिव, मेरे गुरुजी की महिमा का वर्णन करना बहुत मुश्किल है। वो मेरे गुरु, मेरे पिता, मेरे महाशिव, मेरी जीवन रेखा, मेरा सहारा, मेरी खुशी और मेरा सब कुछ है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी का आशीर्वाद होगा मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और अगर सत्संग करते समय मुझसे कुछ भी भूल चूक हो जाए तो साथ संगत जी मुझे क्षमा करना। प्यारे गुरुजी महाराज, मुझे क्षमा करना। संगत जी, मैं भोले बाबा को बहुत मानती हूँ और सच कहूँ तो भोले बाबा के 16 सोमवार के व्रत से ही मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ है। यहाँ तक कि संगत जी, मेरे अंकल भी मुझे भोले बाबा के जैसे ही प्राप्त हुए हैं। सब परिस्थितियों में उन्होंने मेरा बहुत साथ निभाया है और इन सब का मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए हैं मेरी जिंदगी में बहुत से शुक्राना सत्संग हुए हैं। मुझे गुरुजी ने कई बार अपनी प्रेजेंस फील करवाई है। लेकिन फिलहाल संगत जी, मैं आप सभी के साथ अपना लेटेस्ट शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ और मुझे गुरुजी महाराज के बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि तेरी इनकम 40% बढ़ने वाली है और सच में संगत जी ऐसा ही हुआ। मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ और मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, उसके बाद गुरुजी महाराज की कृपा से मुझे डुगरी मंदिर तथा दिल्ली बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और संगत जी वहाँ जाकर तो ऐसा लगा कि आज तक पता नहीं कौन से दलदल में हम जी रहे थे। ये तो दुनिया ही अलग है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना कि आपने मुझे अपने मंदिर बुलाया, अपने दर्शन दिए, जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद को प्राप्त करने का सौभाग्य दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। टीना आंटी जी, मैं आपकी सत्संग डेली रूटीन में सुनती हूँ, कभी भी मिस नहीं करती। आप जो पुरानी संगत के सत्संग सुनाती हैं, सुनकर हम काफी ब्लेस्ड फील करते हैं। आपकी आवाज बहुत ही मीठी है। बस मैं अंत में यही कहूंगी कि गुरुजी अपनी मेहर भरी नजर, मेहर भरा हाथ हमेशा मेरे तथा मेरे परिवार पर सदा यूं ही बनाए रखना। गुरुजी, जे तू न फड़दा साडी बहा असी रुल जाना सी, किथे होर न मिलदी था असी रुल जाना सी। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग भी हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुजी के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। मेरे दाता, मेरे सांसों के मालिक, मेरा शुक्राना सत्संग आप स्वीकार करें। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरा हाथ कब पकड़ा मैं नहीं जानती। संगत जी, मेरी शादी के बाद से ही एक दिन भी मैंने सुकून भरी सांस नहीं ली। संगत जी, 2020 से मेरी लाइफ में बहुत बड़े बड़े संकट आए। मेरे हस्बैंड की थाइस की हड्डी टूट गई, फिर बेटी का ऑपरेशन हुआ और फिर संगत जी मेरा बेटा जहाँ काम करता था वहाँ पर उसे झूठे केस में फंसा दिया गया। उस समय संगत जी मेरे पास ना पैसा था ना कोई राह बची थी। बस संगत जी मैं बचपन से ही अपने भोलेनाथ की सेवा करती आ रही थी, अपने बाबा पर भरोसा करती थी। मैं बाबा से अरदास करती रही और फिर संगत जी अचानक मेरे मोबाइल पर गुरुजी के मैसेजेस आने लगे और संगत जी मैंने उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया। मुझे मेरे हर सवाल का जवाब उन मैसेजेस में मिलने लगा। संगत जी, मेरे मालिक मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे शक्ति दी। मुझे हर बार यही मैसेज दिया कि तू घबरा मत, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। और संगत जी मैं अपने गुरुजी का शुक्राना करती रही। संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना अगर 7 जन्म भी करूं तो वो भी बहुत कम है। मेरे पास वो शब्द नहीं है जिनसे मैं गुरुजी का शुक्राना कर सकूं। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी मेरे बेटे को यानी अपने नाती को आप जल्द से जल्द घर ले आए। गुरुजी महाराज उसका केस हमेशा के लिए खत्म कर दें। और संगत जी, मुझे पूरा विश्वास भी है कि गुरुजी ऐसा ही करेंगे। संगत जी, मेरा तन मन धन सब कुछ, मेरा परिवार गुरुजी के चरणों में समर्पित है। मुझे गुरुजी के चरणों की भक्ति चाहिए,
गुरुजी महाराज, मेरा परिवार ये मेरा नहीं, वो आपका है। आप इस परिवार को संभालें, मेरी अरदास स्वीकार करें। जैसे आपने मेरा हाथ पकड़ा वैसे सभी संगत का हाथ थामिए। हम सब पर अपनी मेहर बनाए रखना, सबका भला करना। संगत जी, सत्संग शेयर करते समय अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे क्षमा करना। गुरुजी महाराज, मुझे क्षमा करना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।